हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और आज मौसम भी काफ़ी ख़राब है। पहाड़ों में सुबह सुबह कोहरा लगा हुआ है और आप देख रहे होंगे ये गर्म ऊनी कपड़ों का अब यहाँ पर सीज़न स्टार्ट हो चुका है और ठंडा पड़ चुका है। दोस्तों, आप ब्लॉग में बने रहें। दोस्तों, ये देखिए, मैं अभी अपनी नीचे मार्केट पे गया था और वहाँ मुझे रिश्तेदारी से फ़ोन आया था। ये उन्होंने मट्ठा और दूध भेजा हुआ है क्योंकि हमारी गाय ब्याने वाली है और 2 महीने बाद गाय ब्याह जाएगी हमारी। उसके बाद हमारी दिनाली हो जाएगी। दोस्तों, ये देखिए, करीब 11 बज चुके हैं और मैं नीचे अपने खेतों के पास ये दृश्य दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, नीचे हमारे खेत पड़ते हैं और मैं वहाँ जाके आपको दिखा रहा हूँ। और ये महादेव को जाता है रास्ता। ये देखिए, ये जो कार्य आप देख रहे हैं घास सुखाने और घास काटने का, ये अभी तक मैनुअली महिलाओं के द्वारा किया गया कार्य है। पहाड़ की महिलाओं के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर मशीनों का अब उपयोग किया जाने लग गया है। छोटी छोटी मशीनें पहाड़ की काश्तकारी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगी और हमारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पर छोटे छोटे कृषि यंत्र बना के पहाड़ों में काफ़ी हद तक महिलाओं के ऊपर पड़ने वाला जो बोझ है उसको कम कर दिया है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद इन दिनों अवकाश पे घर आए हुए हैं और अपने मूल जड़ों से जुड़े हुए हैं। और ये देखिए, अपने खेतों में काम कर रहे हैं और ग्रास कटर के द्वारा आज ये खेत पे घास काट रहे हैं और इनके द्वारा लगातार ऐसे ही साल भर हर सीज़न का कार्य किया जाता है। काफ़ी सम्मानित और प्रभावशाली परिवार से जुड़े हुए हैं, बावजूद इनका मातृभूमि के प्रति अपना अलग अंदाज इनको निराला बनाता है और ये काफ़ी मेहनत का इंसान है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे लगातार कार्य कर रहे हैं। ये इनके द्वारा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है और इनके द्वारा इनकी मुज़बानी मैं आगे आपको सुना रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब आपको पहले राइट हैंड से आपको अपनी सुरक्षा करनी थी। राइट हैंड से इस बेल्ट को डाल लो और लेफ्ट हैंड से इस हैंड को पकड़ लो। उसके बाद इस हैंड से ये ले लो और यहाँ सीधे आप किसी बेल्ट को इसको देखो, ये होता है। और लेकिन इससे पहले आपको ध्यान करना है, जब आपको चलाना है तो पुल कर लेना है इसको। जैसे मैंने अभी पुल नहीं किया है, केवल आपको चलाना। तो पुल करने के लिए सबसे पहले आप ये, तो आपको कोई पावरफुल, जैसे आप है, आप इसको खींच देंगे तो पुल हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप? हाँ, ये है। लेकिन अब यहाँ कोई लेडीज रहती हैं, लेडीजों में ये दिक्कतें होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्या, ये पुल है इसका, चौक जिसको पुल कहते हैं। अच्छा, ये आप एक पुल खींचोगे, ये होगी। वही उठाने का तरीका वही है। दोस्तों, ये देखिए, स्टार्ट हो चुका है, इसका मोटर फाइनली चल चुका है। अब ये घास काटने की तैयारी करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने पूरी सीट बेल्ट ले ली है जैसा कि इन्होंने बताया था। ये चौक, नाम चौक, इससे स्टार्ट हो गया और प्लेट इसी के माध्यम से घूमेगी। आपको चलाने से पहले ये ध्यान रखना है आपकी घास कितनी पावरफुल है, इसका विशेष ध्यान रखना है। आप स्पीड में करोगे तो इसी में फंस जाएगी, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये फुल करने का फुल, ये देखिए फुल हो गई है। अप डाउन उसी से। दोस्तों, ये चश्मा पहन रहे हैं अभी और चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि घास के तिनके जो हैं आँख में जाने का डर बना रहता है, इसलिए इन्होंने फाइनली ये गॉगल्स पहन लिए हैं। अब कार्य स्टार्ट होगा। ये लेफ्ट से राइट को काट रहे हैं, ये देखिए। ये देखिए, जहाँ पर पावरफुल है आपको पता चल जाएगा, जहाँ ज़्यादा आवाज़ होगी वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि पावरफुल। मशीन की तरह जो घास काटी जा रही है उसको पुनः सुखाने के लिए खेत में उस घास को बिछाया जाता है और अच्छी धूप होने के कारण ये हरी घास एक दिन में ही सूख जाती है और ये लगातार मशीन से कार्य कर रहे हैं और इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। अच्छा, इस मशीन के साथ आपको और कोई एक्स्ट्रा उपकरण कंपनी के द्वारा दिया गया है? इसके साथ मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ ये तो हम एक ही यूज कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब यूट्यूब में आज में देखोगे तो इसका एक प्रोटेक्टर यहाँ पर, एक साइड में प्रोटेक्टर, 2 अलग लगते हैं जो गेहूँ आदि काटने के लिए आपको सुविधा के एक तरफ फेंकते हैं, आपने देखेंगे।
वो भी लगे रहते हैं, वो भी मेरे पास हैं। और 2 ब्लेड, एक तो 3T ब्लेड है, ये 80T ब्लेड मानते हैं इसको, 80T ब्लेड है ये, वो 3T ब्लेड मेरे पास पड़ी है, और एक 2T ब्लेड मेरे पास घर में पड़ी है, 2 ब्लेडें और हैं। उनका यूज ये है, और एक आपके पास एक वो भी आता है कि लाइनोन कटर, उससे आप ये घास जो खरपतवार इसको काट के आराम से आप काट सकते हैं लॉन वगैरह पर। 3-4 चीज़ें मेरे पास एसेसरीज जिसके पास एक्स्ट्रा आई है। अच्छा। और कुल मिला के मेरा अनुभव ये रहा कि ठीक है, अभी तक मुझे लग रहा है कि पहाड़ के लोगों को यदि सामर्थ्य है, मैन पावर घर में है, तो इसको खरीदना उचित रहेगा। बराबर सफाई तो आ नहीं सकती, क्योंकि हमारी जो यहाँ के खेत हैं इनकी बनावट ऐसी है कि आप कर ही नहीं सकती। हाँ, उबड़ खाबड़ खेत है ना, तो, हाँ, पहाड़ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उतनी सफाई नहीं आ सकती है, लेबर नहीं मिल रहे हैं, आपकी हमारी घर की कंडीशन ऐसी हैं, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अच्छी चीज़ है, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं तो आप जानते हैं सब सर्विस से छुट्टी लेके आज कर रहा हूँ ये, तो इस चीज़ को मैं आपको बहुत मैं अपने क्षेत्र वालों से अपील करूँगा कि लें, और अपने आज के जो समय के साथ नहीं चलता उसका प्रोग्रेस भी नहीं होती। हमको ये करना पड़ेगा, भविष्य के बच्चों को ये दिखाना पड़ेगा, तभी ताकि उनका इंटरेस्ट जगे मशीन के साथ। बिल्कुल, और वो लोग गेट बागवानी खेतवानी ऐसे करें, इसके साथ इंटरेस्ट भी होगा, तो टाइम भी कम लगेगा, उनकी बोर्ड भी पड़ेगा, और रोजगार का भी साधन है। ये कोई अच्छा बच्चा करना चाहे तो हमारे घर में पिछली बार मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं बताना चाहूँ, मेरे 11,000 रुपये लगे, मैंने नोट कर रखे। घास कटाई के, घास कटाई 11,000 मैनुअली काटा होगा, मैनुअली काटा 11,000 रुपये लगे। अच्छा। और मुझे लग रहा है चलो 5,000 भी लगेंगे, इस बार लगेंगे ही, क्योंकि कुछ जगह ऐसी जहाँ ये नहीं लगेगी, तो 5,000 की बचत होगी, 2-3 साल में फ्री हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। हाँ, ये मेरा है। और दूसरी चीज़ मैंने देखा ये लेडीज में साइकोलॉजी को बहुत असर पड़ रहा है, इसका ये साइकोलॉजी के लिए असर पड़ रहा है कि कुछ तो हो जा रहा है, इनको बहुत मदद मिल जा रही है। हाँ, काफ़ी मदद मिल रही है। तो पहले तो ये थोड़ा सा घबरा रहे थे यार, ठीक नहीं हो रहा, अब आदत हो गई, तो अब वो अच्छा भी लग रहा है। अब तो यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, समय भी बच रहा है और पावर भी बच रही है। तो और इनका जो दिन भर धूपों में रहते हैं, हाँ, खेतों में ना, बिल्कुल मैंने देखा है कि ठीक है, समय के साथ मुझे लग रहा है अच्छी चीज़ है। और हमारे क्षेत्र आप मेरे से अच्छे जानकार हैं, मुझे कम से कम 8-10 तो मैं ही देख रहा हूँ। हाँ, इस पूरे क्षेत्र में लगातार आवाज़ें आती रहती है ना, 8-10 चल रही है, बड़ी अच्छी है। और मैं तो क्षेत्रवासियों को कहूँगा, लोकल आप संस्कृति को दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। और हम लोगों को सपोर्ट ये लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए हमें, आपको आगे बढ़ाना चाहिए। और आपकी बोलने की शैली मुझे बहुत पसंद आई। आप जिस ढंग से आप एक हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई मुद्दों को उठाते हैं, ऐसे ही लगे रहिए। और अपने क्षेत्र का नाम गौरव देश, हमारे क्षेत्र को विशेषकर आगे जो कमियां हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, इसको आगे, और जो कमियां हैं उनको भी। राजू, हमें भी आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने के बाद, अवकाश पे घर आने के बाद, आपने अपने ये जो पैतृक भूमि है उसको यहाँ पर संवारने का काम किया है। और ये देखिए, आज आपके हाथों में मुझे ये देख के खुशी हुई। और मैं आने वाले अपने जो नौजवान हमारे जो बेरोज़गार हैं, घर में रहते हैं, उनसे ये कहूँगा कि कुछ सीख लें आप। पिताजी मेरे खुद मेहनती हैं, मेरा भाई मेहनती है, तो हम लोग तो इसमें न कोई छोटा होता न बड़ा, ये तो अपनी ज़मीन है जिससे हम लोग को लगाव रखना चाहिए। जो अपने गांव से प्रेम नहीं करता वो देश से प्रेम नहीं कर सकता है। आप अपनी मूल जड़ों से जुड़े हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल, मैं लोग तो पहाड़ छोड़ के चले गए हैं, लेकिन फिर अभी पूजा पाठ के लिए गाँव में आते हैं, केवल और भूल गए हैं वो अपना जो उनके पूर्वज कभी यहाँ पहाड़ों में रहा करते थे, वो भूल चुके हैं। लेकिन हमें खुशी है, आप ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने के बावजूद आप बिल्कुल मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और हमें, हमारे पूरे क्षेत्रवासियों के लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं। नौजवानों को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि वो भी अपनी जो जन्म मातृभूमि कर्मभूमि है उसको संवारे सजाए। एक सरदार है, अपनी किसानी पे गर्व करता है, हरियाणा का आदमी अपनी किसानी पे गर्व करता है, हिमाचल का आदमी। हम लोगों को छुट्टी लेके इस टाइम में आना चाहिए और अपनी ज़मीन को देखना चाहिए। बहुत अच्छे विचार हैं। हम एक प्रहरी भी है देश अपने, तभी हम देश को प्यार कर सकते, अपने गाँव को प्यार करें, अपनी ज़मीन से हमें जुड़ा होना चाहिए। अब मुझे आप जानते हैं, मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ठीक है, अपनी चीज़ें हैं, अपनी इनसे जुड़े हैं। ये मिट्टी कहाँ मिलती है, इतना शुद्ध वायु इतने इसी बहाने बच्चों के साथ रहने का, एंजॉय करने का। आजकल कितना मानसिक तनाव है, मैं खुद नहीं समझता हूँ। जो मानसिक तनाव से निकलने का बहुत बढ़िया साधन आपका खेती, जानवर और फुलवारी, मेरी अपना अंदाज। बहुत बढ़िया नेक विचार है आपके। बिल्कुल, इनसे आप जुड़े रहिए ना, आपको पारिवारिक और अपने परिवार में सुख ढंग से रहिए। बस यही मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। और पूरे क्षेत्रवासी को, मुकेश भाई को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब किए, आगे बढ़ाने की कोशिश किए। इतना करने में हमें कोई कष्ट नहीं होगा। राजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी। हाँ, तुम लोगों को साल लोड कम है क्यों, आप मशीन ना हो ले, थोड़ा आराम ले हो जाल, और समय एक बचत ले हो जाए ली।
ये देखिए दोस्तों, महिलाएं काफ़ी खुश हैं। मैंने अभी उधर भी पता किया था, वो भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। और अभी नई नई मशीनें आई हैं, लोग कम जान रहे हैं। धीरे धीरे इस क्षेत्र में हर परिवार में ये मशीनें आ जाएंगी। 2 दिन का 2 आदमी का काम 2 घंटे में कर दिए। अब लगाओ। हाँ, इतना तो कर ही रही है यार। सही है, आने वाले समय में लेनी पड़ेगी मशीन। बचत इससे होगी, बचत भी होगी इससे, समय की भी बचत होगी और महिलाओं का उनको भी तो आराम मिलेगा। हाँ, महिलाएं चला सकती हैं इसको, बिल्कुल चला सकती हैं। सीखने वाली चीज़ें, महिलाएं स्कूटी चला रही हैं दोस्तों। इनका कहना ये है कि ये खुद जेसीबी चालक हैं और ये कह रहे हैं कि इसको महिलाएं चला सकती है। मेरा ये मानना है कि ये स्कूटी चलाने वाली महिलाएं आराम से इसको चला सकती हैं, क्योंकि आजकल महिलाएं किस सेक्टर में काम नहीं कर रही हैं। पायलट तक बननी है, हवाई जहाज़ चला रही हैं, हेलीकॉप्टर चला रही हैं, ट्रेन में ड्यूटी करती हैं, बसों को खींच रही हैं। हर सेक्टर में महिलाओं का अपना एक योगदान है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये पहाड़ के लिए नई चीज़ ज़रूर है, लेकिन यहाँ की महिलाएं जो हैं 1-2 साल में इसको चलाना आराम से सीख जाएंगी। यहाँ पर भी घास कटाई का कार्य मशीन के द्वारा किया जा रहा है, और ये किराए पे लाई गई है मशीन, और इसका चार्ज प्रति घंटा 500 रुपया लिया जा रहा है। और इससे काफ़ी 1 घंटे में अच्छी खासी घास काटी जा रही है। और ये जो खेत 2 दिन में 2 लेबरों के द्वारा काटा जाता था, वो 1 घंटे के आसपास पूरा होने को है। लगातार फसल कटने के कारण खेत खाली हो रहे हैं, तो यहाँ पर बकरियाँ भी चरने के लिए आती हैं। और ये देखिए, काफ़ी अच्छी नस्ल है। यहाँ पर काफ़ी बकरियाँ आई हुई हैं चरने के लिए। फाइनली दोस्तों, मैं खेत से ऊपर पहुँच चुका हूँ, और काफ़ी गर्मी हो रही है अभी। और पहाड़ों में दिन के समय थोड़ा तापमान धूप आने के कारण बढ़ जाता है। और ये देखिए, मैंने जैकेट भी उतार के कंधे पे रख दी है, और मैं अब घर की ओर निकल पड़ा हूँ। तो फाइनली दोस्तों, आपको ये मेरा ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा लंबा वक्त पहाड़ की महिलाओं ने अपने परिश्रम से इस प्रकृति को दिया है। और अब पहाड़ की मदमस्त फिजाओं में इन आधुनिक मशीनों का शोर सुनाई देने लग गया है, और इधर काफ़ी मशीनें आ चुकी हैं आसपास। तो दोस्तों, आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए बाय बाय।